नमस्कार। हमारे कार्यक्रम कला मंच में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम हर बार कुछ नई शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर है। जी हाँ, और आज हमारे इस कला मंच की शोभा बढ़ा रही है, उनका नाम है नीता एस मधवानी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि नीता जी जो है वो अंक शास्त्र की बहुत बड़ी विशेषज्ञ है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है जो बहुत ही अच्छी गजल्स भी लिखती है, पोएम्स भी लिखती है और कला के क्षेत्र में भी अपना एक बहुत अच्छा मुकाम रखती है। तो आज हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि आज निधा जी जो है समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई है। तो हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनका इस क्षेत्र में आना हुआ। जानते हैं नीता जी से। तो नीता जी, सबसे पहले तो एक बार दोबारा आपका स्वागत करेंगे मैं हमारे शो में। और यहाँ भी नीता जी बैठी हुई हैं जो बेहद खूबसूरत भी हैं। तो नीता जी, खूबसूरती की बात तो खैर अलग है, गॉड गिफ्ट है, लेकिन ये जो हुनर आपने इतने अच्छे अच्छे अपने अंदर लेकर आए हैं, सबसे पहले आप अंक शास्त्र की इतनी बड़ी विशेषज्ञ हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, और गजल्स भी लिखती हैं, पोएम भी लिखती हैं। तो एक इंसान का इतना परिपक्व होना और हर क्षेत्र में माहिर होना, तो हम सबसे पहले आपसे आपकी ये छोटी सी जर्नी जानना चाहेंगे। मुझे लगता है अभी शायद उतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ जितना आपको लगता है परिपक्व, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर वो चाह होनी चाहिए सीखने की, और ये कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि बहुत कुछ है लाइफ में, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो ये सीखने का जज्बा जो था ये शुरू से था, और मुझे लगता है यही रीज़न है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो इतने ईयर्स तक 14-15 ईयर्स में एक हाउसवाइफ रही, क्वालिफाइड बहुत थी शादी से पहले, देन एक नॉर्मल हाउसवाइफ होने के बाद बस ये था कि ड्रीम्स कभी गिव अप नहीं की कि हाँ मुझे लाइफ में जो चाहिए, जो मुकाम जो मैं डिजर्व करती हूँ, बट क्लैरिटी नहीं थी। थोड़ा बहुत लिखने का शौक था हमेशा से, एंड इन चीज़ों में बिलीव था कि राशियाँ होती हैं ये सब, बट कभी सोचा नहीं था कि यही मेरे लाइफ का पर्पस रहेगा। देन लिखना जब शुरू किया, फिर सोचा क्यों ना पब्लिश किया जाए। काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा। फिर मैंने अपनी इंग्लिश पोइट्री बुक पब्लिश की अमेज़न पे 2020 में। क्या नाम है आपकी? रामिंग विस्पर नाम से है। okay, वो इंग्लिश पोइट्री बुक है, हर तरह की पोइट्रीज हैं। आप प्यार कह लें, दर्द कह लें, मोटिवेशन कह लें। मोटिवेशन पे काफ़ी ज़्यादा मैंने कोट्स लिखे हैं, मोर देन 100 शायद, एंड 25 से ज़्यादा बुक्स में अपने आर्टिकल्स दिए हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स में। 2 बुक कंपाइल की हैं मैंने। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करूं तो एक बार ऐसे ही कुछ वीडियोस आए, एंड देन एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यही है बस। उसमें फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेरी रुचि थी, वो शायद बचपन से थी बट इतना डेवलप नहीं होती, एंड देन फिर मुझे लगा नहीं यही मेरा कैरियर। हाँ, मतलब इस क्षेत्र में आपको कैसे बिलीव होना शुरू हुआ कि ये जो ज्योतिष है या अंक ज्योतिष है, बिलीव हमेशा से काम था, करता है, बट ये सोचा नहीं था कि हाँ इसी को ही मैं अपना कैरियर बना लूंगी। बट जब वही देखा तो मुझे लगा नहीं बस यही करना है। जब मैं डीप स्टडीज की करते गई तो पता चला कि ये चीज़ें मेरी कुंडली में ऑलरेडी थी, बट जब डिसाइड किया था तब नहीं पता था। क्योंकि मुझे लगता है जो आपके अंदर की आवाज़ होती है ना, आप वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर आप कोई कैरियर भी चूज़ करते हैं, अगर आप दिल से करते हैं तो आप उसके साथ निभा भी सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहता है, ना कि आपने अगर किसी से पूछा या किसी के कहने पे। तो वो मेरे दिल की आवाज़ थी और उसको मैंने सुना। तो वो ये भगवान की मैं कहती हूँ शुक्र है जो फिर मैं इसी में सक्सेसफुल हुई, क्योंकि मुझे लगा भी कि ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बनी हूँ। बिल्कुल। आप नहीं, जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जी। जैसे कि अगर बात की जाए तो ज्योतिष जो अलग रहते हैं या वो गणना रहती है, टैरो कार्ड्स की गणना अलग रहती है, ग्रहों की गणना अलग रहती है, इवन और भी विभिन्न तरीके रहते हैं जो प्रेडिक्शन बताने के या भविष्य बताने के या कहीं ना कहीं हमारे हानि लाभ बताने के। तो आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचती हैं, ये सारी विद्याएं एक ही जैसी हैं या इनमें भी कुछ अंतर है? देखिए, जो शास्त्र हो, टैरो होता है या फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, सारी चीजें मिला के बनती प्लैनेट्स में ही हैं। हमारी सारी लाइफ की जो भी चीजें होती हैं वो 9 ग्रहों पे आके रुकती हैं। आप उसको बस ये है कि तरीके अलग अलग हैं। ज्योतिष देखते अलग तरीके से हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट अलग तरीके से देखते हैं। हम जब अंकों की बात करते हैं तो अंक कुछ और नहीं, ग्रह हैं। उसी तरह टैरो में भी इंट्यूटिवली वो निकालते हैं आपका प्रेडिक्शन, लेकिन वो ग्रहों से रिलेटेड होता है।
फेस रीडिंग जब हम बोलते हैं तो हमारे सारे फीचर्स एक ग्रह को दिखाते हैं, उसी के बेस पे हम पता चलता है कि ये कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। हमारे हाथों की लकीरों में भी हर एक उंगली, हर एक पॉइंट पे ग्रह होते हैं। हाँ, यानी हर एक रेखा कुछ ना कुछ कहती बता, है। तो ये सब चीजें ग्रहों से, मतलब 9 ग्रहों के अलावा और कुछ नहीं है। ये सारी एनर्जीज बॉडी में जो भी है सब इसी से रिलेटेड है और इसी से निकल के आता है। यानी अगर हम उन विद्याओं की भी बात की जाए, ज्योतिष की भी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कैलकुलेशन और ये इस तरह के ग्रह, नक्षत्र, समय और ये सभी में मायने रखता है। जी, कैलकुलेशंस के बिना सभी चीजें होगी। है कि जो सारी विद्याएं हैं इस तरह की, ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो सभी बर्थ, अंक और ग्रह, नक्षत्र, मतलब सभी कुछ इसी पे डिपेंड करता है। देखिए, हमारे अगर हम कहा जाए, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और जो सारा ब्रह्मांड है, सारी हर एक चीज जो वस्तु इस दुनिया में है वो कोई ना कोई तत्व को रिप्रेजेंट करती है और हमारे जो ग्रह हैं वो भी इन तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कलर है तो ये सारी चीजें आपस में मिक्स है। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हर ग्रह का अपनी एक जाति होती है, एक रंग होता है, एक धातु होता है, एक तत्व होता है, एक उसका जेंडर होता है कि वो मेल है, फीमेल है, ये क्या है। इस तरह के से ये फिर कैलकुलेशंस होते हैं, तो आप उसी से ही प्रभावित होते हैं। हर एक वस्तु, हर एक रंग ग्रहों से प्रभावित है और उसी के बेस पे कैलकुलेशंस चलता है। नीता जी, जैसे सपोज कि आपने मुझे बताया कि मेरा मई जो है आने वाला जो भी समय है, मई जून जो भी महीना ले लीजिए, तो आपने कहा कि इस मंथ में आपके जीवन में ये बदलाव होने वाले हैं। तो जो आपने नंबर्स देख के मुझे बताया कि ये बदलाव होने वाले हैं, क्या जो पाम देखते हैं या अंक देख के, अंक तो खैर आप देखते हैं, और जो ज्योतिष रहते हैं या फेस रीडिंग जो करते हैं, मतलब इस तरह से जो कुछ निकाल के, क्या उन सभी विद्याओं में यही चीज आएगी सेम, या कुछ बताने में अंतर होगा कि उनके हिसाब से, आपके हिसाब से अगर जून आ रहा है तो उनके हिसाब से जुलाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता, या आपके हिसाब से जहाँ हानि है उनके हिसाब से वहाँ लाभ हो? क्या ये चीजें भी होती है? थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है। अधिकतर तो वो चीजें मैच की जाती हैं, मैच हो ही जाती हैं, बस देखने का और बताने का तरीके में फर्क होता है। मुझे लगता है कोई भी साइंस की कुछ लिमिटेशंस है, 100% प्रेडिक्शंस वर्क नहीं करते, लेकिन बताने के लिए अगर वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। ज्योतिष हो, फेस रीडिंग हो या पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं से तो सटीक बैठती हैं। जी, और एक और बात जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपने मतलब लोग जो है अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। इवन अगर बॉलीवुड की हम बात करें या फिल्म स्टार्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नाम भी चेंज कर लेते हैं, शब्दों में हेर फेर कर लेते हैं, स्पेलिंग। क्या ये चीजें भी कुछ प्रभाव डालती है या ये सिर्फ एक शौक है या कुछ थोड़े से चेंजेस आते हैं? क्या है ये? डेफिनेटली प्रभाव डालती हैं। अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम ऑलरेडी चेंज हैं। जैसे अक्षय कुमार का चेंज है, मधुबाला, मीना कुमारी, दिलीप कुमार, मोस्ट ऑफ द सभी के चेंज है। और जिन लोगों ने चेंज नहीं किया है, फॉर एग्जांपल अगर हम शाहरुख खान का देखें, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो उनका ऑलरेडी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से बहुत अच्छा बैठता है। तो हमारा पर्पस होता है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम सिंक में है या नहीं, उसके नाम के भी अच्छा, हर एक अल्फाबेट का भी ग्रह है, तो जब वो आपके साथ सिंक में नहीं बैठता है तो प्रॉब्लम आती है। आजकल तो फिल्म स्टार्स नहीं, हर कोई अपने नाम में करेक्शन करता है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको करना ही है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सुटेबल नहीं है, जो कमी वहाँ पे होती है वो हम नेम के थ्रू पूरी कर देते हैं, तो डेफिनेटली इफेक्ट आता है, क्योंकि ये नाम हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे पुराने लोग कहते थे, आपको याद होगा कि राशि का नाम अलग रहता था और बाहर का नाम अलग रहता था, तो अभी जो हम कहते हैं कि नहीं, पुकारते हैं उस नाम से ज्यादा प्रभाव पड़ता है या जो राशि का नाम रहता है उससे ज्यादा प्रभाव, क्या प्रभावित है? देखिए, पुकारने का, क्योंकि स्वर विज्ञान की अगर हम बात करें, हम जब मंत्र कहते हैं तो मंत्रों का क्यों इतना प्रभाव है, वो एक स्वर होते हैं। मंत्रों को जब हम चांट करते हैं, पढ़ते हैं, तो स्वर का महत्व है, उसमें पावर है। तो उसी तरह आपके नाम जो बोला जाता है कॉमनली, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में होता है। जी, यानी जो प्रचलन में जो प्रचलन में नाम है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। अब नीता जी, अगर हम आपकी कलाओं की बात करने पे आते हैं तो हम चाहेंगे कि आप लेखन के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट आप लेख लिखती हैं, तो हमारे दर्शकों को भी कुछ छोटा सा एक सुनाया जाए। 2 लाइन्स मैं बस बोलूंगी कि
तुम नहीं थे तो तुम्हारी यादें थी, जब तुम नहीं थे तो तुम्हारी यादें थी, तुम्हारी वो बातें थी, हर लम्हे में तुम्हारा मुझ में होना, तुम्हारा मुझ में मुझसे ज़्यादा होना, हर लम्हे में तुम्हारा मुझ में मुझसे ज़्यादा होना, जब तुम नहीं थे तुम्हारी बातें थी, वो रातें थी, वो मुलाकातें थी, तुम नहीं थे बस अब मैं हूँ, मगर तुम्हारा मुझ में होना मुझसे ज़्यादा है। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लिखती हैं आप तो नीता जी, बहुत ही अद्भुत। और जब आप लिखती थी तो लिखते लिखते, जैसा कि हमने पहले भी बात की आपसे, तो लेखन के क्षेत्र में भी आप अभी कुछ नया कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ। अभी मेरा एक बुक का जो है प्लान, वो मोटिवेशनल बुक रहेगी कम्प्लीटली। पूरी कोशिश है वो वुमेन्स के लिए ज़्यादा हो, नारी शक्ति, नारी को इंस्पायर करने के लिए। मुझे लगता है ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लड़ाई किसी मर्दों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि लेडीज़ जो लेडीज़ को सपोर्ट कर सकती है वो कमी अभी भी है, चाहे घर हो या घर के बाहर। जो लेडीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अभी भी कहीं, वो चीज़ ऑफिस है, घर है, वो चीज़ जब तक नहीं होती ना सॉल्व, तो हमें किसी फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे हक तो मिले हुए हैं। हम किस बात के लिए लड़ते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हमें हमारे हक चाहिए। तो हमारे को पहले लेडीज़ से सेफ फील कराना, उनको दूसरी चीज़ों के लिए परेशान करना या फिर उनको जज करना या कंपटीशन में नीचे दिखाना, इस टॉपिक पे। और कुछ इंस्पिरेशनल वुमेन्स हैं उनके बारे में भी तो मैं बुक लिख रही हूँ, अभी चालू है, होपफुली जल्दी हो जाए। बिल्कुल, हम जल्द चाहेंगे कि आपकी बुक हम सबको पढ़ने के लिए मिले। नीता जी, बुक आप लिख रही हैं और इस तरह से आप अपनी कला के लिए, अपनी इसके लिए भी आप समय निकालती हैं। परिवार के साथ सब कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? और सामाजिक तौर पे भी आप बहुत सक्रिय हैं। इवन हम ये भी जानते हैं कि आप अंक गणित को भी, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आप कई बार ऐसा होता है कि निःशुल्क आपके ग्रुप भी चल रहे हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप एडवाइस भी करती हैं। तो ये सब किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं सब? देखिए, परिवार में अभी तक जॉइंट फैमिली में भी हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी हैं और इतने सालों में भी रही, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई। फैमिली सपोर्टिव है, आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, लेकिन आप पे वो जज्बा भी होना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई ये कंप्लेन करता है कि हमारी फैमिली तो सपोर्ट नहीं करती और तुम आगे बढ़ गए, जैसे मैंने बताया लेडीज़ हमेशा जज कर लेती हैं बल्कि, तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने काम के साथ भी निभा सकें और घर के साथ। तो मैं अभी तक सारी जिम्मेदारियां भी निभाती हूँ, उसके बाद भी फैमिली को देखने के बाद भी मैं अपने काम के साथ जस्टिस करती हूँ और हेल्प बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ। मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसको भी कनेक्ट होना है उसमें मैं डेली कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज, कुछ आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितना हो। हाँ, डिटेल कुंडली गाइडेंस जो होता है वो पेड होता है, बिकॉज हमारे इसमें ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये जो ऑकल साइंस होता है, भूल विद्या, इसमें आप अगर किसी की प्रॉब्लम ले रहे हैं तो वो आपके और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर कर्म बनता है। तो कर्म का बंधन बांधना, तो फिर नेक्स्ट उसको छुड़ाने का फिर लंबा प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो जो हम इसको कहते हैं हाँ। एनर्जी एक्सचेंज, मतलब वो फीस जरूरी होती है, लेकिन जितना हो तो वो मैं फ्री गाइडेंस दे देती हूँ। अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ा है तो उसका फिर कंसल्टेंसी। दर्शकों को बिल्कुल मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह से आप भी कभी नीता जी का सहयोग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप CACD के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और नीता जी, हम चाहते हैं आप अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताना चाहें और दर्शक आपसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आपसे जुड़ सकते हैं। 9522 745565। जी बिल्कुल, आप ज़रूर, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप रिवर्स करके सुन लीजिए लेकिन आप चाहें तो नीता जी से लाभ ले सकते हैं। नीता जी, जैसे हम बात कर रहे थे इस विद्या की, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ से, जन्म के समय से या फेस देख के, लोगों का नाम जान के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम किसी आकलन पर पहुंचते हैं, उसके अच्छे बुरे भविष्य जो भी उसके बारे में हम बताना चाहें, उसका व्यवहार, दिशा, दशा, सभी कुछ। लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो, हमारा तो भारत सनातन का देश है और काफ़ी ऋषि मुनि यहाँ हुए हैं कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे भी वो व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें बागेश्वर सरकार का, अभी काफ़ी लोग उन्हें, लाखों से लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सच भी निकलती हैं। उनकी जो विद्या है कि आपके नाम को लेके आपको वहाँ बुलाते हैं
और जो आपके बारे में ऊपर वाला ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं एक पर्ची के माध्यम से कह देते हैं। तो आप इस विद्या के बारे में क्या सोचती हैं, क्या होती है? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो के मैं मास्टर्स हूँ, ये कहते हैं, इन बातों में मानती हूँ। ये बातें बिल्कुल हैं, अगर शुरू से हमारे धर्म में चली आई हैं तो मैं मानती हूँ। एक मेंटलिस्ट है बहुत फेमस, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया था बागेश्वर धाम पे कि ये तो सिर्फ दिमाग का एक गेम होता है और आप वो इनको शक्ति बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो मेंटलिस्ट हैं या जो मेरा काम है ये अलग है। जो ये शक्ति होती है, जब ये आपके 7 चक्र हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा चक्र होते हैं, बट ये जो मेन 7 हैं, अगर हम इन पे काम करते हैं और हमारे थर्ड आई चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो वो पावर जो हमको आता है उसको इंट्यूशन कहते हैं। कुछ लोगों को बाय बर्थ ही होता है। जैसे अगर हम 2 नंबर की बात करें जो मून से प्रभावित होते हैं, मैं खुद 2 नंबर हूँ, तो इन लोगों को कुछ चीजों का आभास, पूर्वाभास जिसको कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये चीजें गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं और कुछ इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कहीं से भी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भ्रम में डाल रहा है। मतलब क्या इसको अगर ईश्वरीय कृपा का नाम दिया बिल्कुल, ईश्वरीय कृपा के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होता। जी, कि आप जब वो बोलते हैं कि मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर की मर्जी से मैं आंसर देता हूँ। जो उनने आपके बारे में मुझे बताया वो मैं कह देता हूँ। तो ये मतलब एक हद तक ही, यानी ये चीज पॉसिबल है। बिल्कुल है। और इसको मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि इंडिया में इस चीज के लिए नाम खराब किया जाता है, लेकिन अब्रॉड में आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा हैं। चाहे ग्रीक हो, रोमन हो, ये चीजें सालों से चलती आ रही है। वहाँ पे एंजल्स बोले जाते हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब टैरो क्या है? टैरो अब्रॉड से आया है। टैरो जब कार्ड खोलते हैं तो आप उस पर मेडिटेट करते हैं और आप अपने एंजल्स को इन्वोक करते हैं कि हमें गाइडेंस दें। तो ये एंजल्स भी तो वहाँ पे यही काम कर रहे हैं, आपके कानों में आके कुछ कह रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं। तो ये हमारे अगर धर्म में होती है तो ये बात गलत क्यों है? जी, तो अगर हम हिंदू धर्म की बात की जाए या मुस्लिम धर्म की, फरिश्ते या कहते हैं 64 योगिनियां जो विचरण करती हैं, जो शक्तियां रहती हैं, जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट में रहती हैं, तो यानी हम कुंडली जागृत कर लें तो इनका भी बहुत सारा जो योगदान है हमारे ऊपर या हमें कुछ बताती है। तो ये चीजें हैं, मतलब बिल्कुल है। मैं अगर बोलूँ तो मैं शायद इंट्यूशन में इतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन अभी ज्यादा करती हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि ये चीज है। उनकी कृपा के बिना तो शायद मैं भी ये नहीं करूँ, क्योंकि ग्रहों की और आपके भगवान की अगर ये शक्तियों का आपके साथ साथ ना हो तो आप में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है किसी की कुंडली बनाना, किसी की प्रॉब्लम को लेना अपने ऊपर, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है ना कि आपको कोई काम मिला है, आप निभा रहे हो। तो जब हम बनाने बैठते हैं और जब हम सोचते हैं कि इनका कैसे करना है, हमको घुसना पड़ता है उसमें, तो ये भगवान की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं। अच्छा अनीता जी, जैसे आप बताती ग्रह दिशा, जैसे आपने बताया कि नाम, बर्थ और उस हिसाब से कैलकुलेशन करती हैं। सपोज अगर किसी ने आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, या अपना सन या बर्थ या इस तरह से, तो क्या वो चीजें भी प्रभाव डालेंगी, मतलब वो गलत हो सकता है आगे? हाँ बिल्कुल। अब तक तो भगवान का शुक्र है कि मुझे ऐसे कोई क्लाइंट नहीं मिले। आते हैं, हो सकता है ऐसे लोग हो जो किसी को टेस्टिंग करने के लिए भी आए, पर हमारा काम उतना है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हम उस हिसाब से उनको कैलकुलेशन दे दें। मैंने जैसे कहा, मैं 100% प्रेडिक्शन या कोई भी चीज़ को गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज़ करूँ और आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। हम कोशिश करते हैं कि नक्षत्र से लेके उस जितना कर सकते हैं हम करें, या तो फिर नाम को लेते हैं, अगर टाइम नहीं पता तो फिर हम डेट ऑफ बर्थ से ही कर लेते हैं। जी, सपोज अभी आप मेरे सामने हैं तो मेरे अंदर भी काफी जिज्ञासा पैदा हो रही है कि इतनी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे समक्ष बैठी हुई हैं, तो मैं भी कुछ थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। तो अभी हम ऑन द कैमरा ये सारी चीज मैं आपसे पूछी, तो बताइए मैं आपको क्या। आप पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैं सिर्फ अभी तो इतना डिटेल नहीं, आपका तो कुछ पर्सनालिटी बता दूंगी, कुछ टिप्स बता दूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे मेरा है 14/12/1982। ओके, 14 तो बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि ये बुध का ग्रह है, बुध से रिलेटेड है, और बुध माने जाते हैं कि सबके साथ मिलके चलते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं, वो किसी दुश्मन नहीं रखते, बच्चे के समान है, जिसके साथ बैठे वैसे मिल जाते हैं। तो बहुत घुले मिले हैं। आपका स्पीकिंग पावर जो कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बोलने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि वो बुद्ध की कृपा से ही हो पाता है।
और ये ऑटोमेटिकली देखिए हम मीडिया में है। तो ये चीजें मैंने बताया ब्यूटीफुली कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे के साथ। अब आपको बुद्ध को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ग्रीन कलर से कनेक्ट हो, वेटर्स डे को ग्रीन पहने, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएं और सौंफ के साथ सौंफ थोड़ा अपने पानी नहाने के पानी में डालिए, इससे आपकी और चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि जैसे जो बुद्ध से प्रभावित हो सकता है उनका स्किन एलर्जीज का प्रॉब्लम हो जाए, स्किन में इश्यूज हो जाए अगर बुद्ध नेगेटिव हो गया तो। ये ऐसे वर्क करती हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं जो हम बताते हैं। बाकी डीप स्टडी से पता चलता है, जैसे 2000 ये अभी 23 है तो ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। जी मतलब देखा आपने दर्शकों कि मैंने नीता जी को बताया और उन्होंने बहुत छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज मुझे बताई जिसको अगर मैं फॉलो करूं तो निश्चित तौर पर मेरे जीवन में एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो और ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, यानी और पॉजिटिव चीज़ें मेरे आसपास आ जाएंगी। तो ये होता है कि किसी अंक गणित या किसी भी चीज़ का जो प्रभाव है, जब हमारे जानकार हमको कोई चीज़ बताते हैं तो हमारे सिर्फ अच्छे के लिए हमको बताते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा थॉट आता है नेगेटिव या ये चीजें आप नहीं मानते हैं, तो नहीं मानने से पहले इसमें कोई नुकसान तो नहीं है नीता जी। तो मैं चाहूंगी कि वो चीजें आप करके देखिए और जब उसका सकारात्मक प्रभाव आपको पता चलेगा उसके बाद अपने आप आपका जो विश्वास है उस दिशा में बढ़ता चला जाएगा। तो नीता जी बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी और निश्चित तौर पर मैं भी आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करूंगी। और दर्शकों आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि नीता जी के पास ये जो विद्या है, कहते हैं कि भगवान उसी को ये चीज़ हुनर या कुछ ऐसी चीज़ें प्रदान करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। और बहुत सिलेक्टेड लोग जी कहते हैं दुनिया में काफ़ी कम भगवान चूज करते हैं ऐसे लोगों को जिन पे उनकी कृपा होती है, ताकि उनकी जो चीज़ें औरों तक पहुंच सके। और उनके और आप तो एक बहुत अच्छा कार्य करती हैं नीता जी, क्योंकि आप लोगों के जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जा रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताती हैं और वही करती हैं कि हर एक का जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस शो में आने के लिए। और आपसे भी कहना चाहूँगी कि एक बार फिर से कि अगर आप भी नीता जी से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, नीता जी ने अपना नंबर भी यहाँ बताया है, तो आप CSCD में या नीता जी से संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि नीता जी चलते चलते एक बहुत प्यारा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को दें। मैं यही सबको कहती हूँ, अगर मेरे पास कोई आता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। ना मैं भगवान हूँ, आपके अंदर वो पावर है, आपको अंदर की एनर्जी को बाहर लाना है, खुद में भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। आप जिस भी धर्म में जिस भी तरीके से जैसे भी मानते हैं, बट एक पावर है वो मानना ज़रूरी है। जब हम अहम में आ जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आना शुरू कर देती है। तो शुक्र करना शुरू कीजिए, सुबह और रात को ये 2 टाइम आप स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। सिर्फ ये कि शुक्र है ऊपर वाले का जो भी है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस आईने के सामने कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा हूँ। तो इससे बहुत फ़र्क आता है। अभी कोशिश करके देखिए, बाकी तो बिल्कुल डेफिनेटली फ़र्क आएगा। आप ट्राई कीजिए। जी बिल्कुल, कोशिश करके देखिए, अच्छा लगता है। तो नीता जी की ये बातें ज़रूर मानिए और देखते रहिए CSCD कला मंच। नमस्कार।